नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके भाई मनीष सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज हमारे राज्यपाल की अंतिम क्लास रहने वाली है आप सभी के लिए, जो है सीएट ग्रेजुएशन प्लस और सीएट 12th प्लस के लिए बेहतरीन क्लास हम आपको यूट्यूब पे करा रहे हैं। ये जो क्लास जितने भी पार्ट है 9-10, उसमें से कहीं % बाहर नहीं जाएगा आपके लिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास है। सबको अपने भाई बहन को बताएं कि सरल और अच्छी जो राजस्थान की पॉलिटी की क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल रही हैं। आपको ये नोट्स जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत जीके भाई मनीष सर यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे राज्यपाल की क्लास, उसके बाद हम चर्चा करेंगे तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि राज्यपाल के बारे में मुख्य कथन, किस किस ने राज्यपाल के बारे में क्या कथन था, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। सरोजनी नायडू ने क्या कहा था, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सीतारमण ने क्या कहा था। अनेक जो व्यक्ति हैं जिन्होंने राज्यपाल के बारे में अलग अलग कथन कहा था। फिर हम चर्चा करेंगे कि राज्यपाल जो हैं उनके मुख्य तथ्य क्या क्या हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये हमारी आखिरी क्लास रहने वाली है राज्यपाल की। फिर जो आगे राजस्थान की राज्यपाल में जो भी टॉपिक है उसकी क्लास भी आपके सामने आने वाली है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं राज्यपाल की और चलते हैं। राज्यपाल पद से संबंधित महत्वपूर्ण कथन की हम चर्चा करने वाले हैं। विजय लक्ष्मी पंडित, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल का पद केवल वेतन का आकर्षण है। विजय लक्ष्मी पंडित, देखो लक्ष्मी विजय, जब हम विजय होते हैं तो हमारे पास लक्ष्मी आती है। तो इन्होंने कहा था वेतन का आकर्षण। वेतन का मतलब क्या होता है? पैसा। क्या होता है? पैसा। तो आपको आपको याद कराने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। विजय लक्ष्मी, देखो लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या होती है? धन, वेतन। तो वेतन को आकर्षण करना, ये वाक्य, ये कथन किसने कहा था? तो विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है। लक्ष्मी जी की पूजा कौन करते हैं? पंडित जी करते हैं। कौन करते हैं? पंडित जी। तो वेतन का आकर्षण वाला कथन किसने कहा था? विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा था कि राज्यपाल का पद जो है केवल वेतन का आकर्षण है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो राज्यपाल है ना, वो सिर्फ वेतन के लिए आकर्षित है, उनका कोई कार्य नहीं है। सरोजनी नायडू ने क्या कहा था? ये तो मैं एक नॉर्मल आपको याद कराने के लिए बता रहा हूं कि कैसे याद करना है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। अब देखो, स से सरोजनी, स से सोने की चिड़िया, सोने के पिंजरे। देखो याद करने की ट्रिक, स से सरोजनी नायडू और स से सोने के पिंजरे। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। मानो ऐसा लग रहा है कि राज्यपाल जो है एक सोने के पिंजरे में बंद है। जैसे एक चिड़िया को हम पिंजरे में कैसे बंद करते हैं, वैसे जो राज्यपाल है वो एक पिंजरे में बंद व्यक्ति है। ये किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। कैसे याद रखना है? स से सरोजनी नायडू, स से सोने का पिंजरा। ठीक है। पटाभी सीतारमैया ने कहा राज्यपाल का कार्य केवल अतिथियों का सत्कार करना। इन्होंने कहा था कि राज्यपाल का कार्य यह है कि जो भी हमारे राज्य में जो अतिथि आते हैं ना, उनको चाय पानी बिस्कुट का पूछना, नाश्ता करवाना, ये सब अतिथियों का जो है सत्कार करना, उनका स्वागत करना, उनकी जो मेहमानबाजी करना। मारवाड़ी में क्या नहीं कि अपन घरे मेहमान आवे भगवान का स्वरूप या करे। तो इन्होंने कहा था सीतारमण ने कि जो राज्यपाल होते हैं ना, उनका जो कार्य क्या होता है कि जो भी अतिथि आते हैं ना, उनका सत्कार करना, उनका स्वागत करना। ठीक है। फिर मार्गरेट अल्वा ने कहा राज्यपाल के पद को केंद्र सरकार की भी महत्व नहीं देती। इन्होंने कहा था कि जो राज्यपाल का पद है ना, उसको केंद्र सरकार महत्व नहीं देती। इनका कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार का सिर्फ प्रतिनिधि छूटा हुआ है कि इस राज्य में जो है, जैसे अलग सरकार, जो भी सरकार के जो ऊपर डिपेंड करता है किस राज्य में कौन सा राज्यपाल, तो वो सिर्फ इनके बारे में कहा गया कि इनका महत्व नहीं देती। के मुंशी ने कहा राज्यपाल का पद संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है। यह केंद्र राज्य संबंधी सिद्धत एवं राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करता है। इनका कहने का मतलब है कि के मुंशी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा था कि ये पद सिद्धत है क्योंकि एक राज्य के अंदर जो केंद्र सरकार का एक व्यक्ति होना अति महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए उन्होंने कहा था यह सिद्धत
कहा गया। तो सबसे पहले हमने चर्चा की थी, विजय लक्ष्मी पंडित ने क्या कहा था, सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था, सीतारमैया ने क्या कहा था, मार्गारेट अल्वा ने, और के मुंशी का। ये अलग अलग कथन आपके सामने है, आपको पूछ सकते हैं। डॉक्टर प्रकाश, राज्यपाल पद की भूमिका केवल निर्धारित शून्य स्थान पर हस्ताक्षर करने की है। इन्होंने कहा था कि राज्यपाल की जो भूमिका है, उनका जो कार्य है ना, वो सिर्फ एक नियमित निर्धारित शून्य स्थान पर हस्ताक्षर करने का कार्य है। कि राज्यपाल, अब मैंने अभी पिछली क्लास में चर्चा की थी आपके साथ, मैंने कहा था कि राजस्थान में विधानसभा से जो कोई भी विधायक आता है ना, उस विधायक पर जब हस्ताक्षर होता है ना, तब ही वो कानून बनता है। तो ऐसे उन्होंने कहा था कि शून्य स्थान पर हस्ताक्षर करने, ये ठीक है। एम वी पायली, राज्यपाल सूत्रधार तथा परामर्शदाता तथा राज्य में शांति का संस्थापक है। राज्यपाल एक है ना परामर्शदाता और राज्य में शांति का एक जो है संस्थापक है। राज्य में शांति करवाना कैसे, जैसे मानो कोई विधानसभा भंग हो गई, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा, अब कोई कानून बनाना है तो राज्यपाल आर्टिकल 213 के अनुसार अध्यादेश जारी कर लेता है। तो शांति का जो संस्थापक है वो राज्यपाल को माना गया है। ये किसने कहा था, पायली ने कहा। किसने कहा, पायली ने। इंदिरा गांधी, राज्यपाल के माध्यम से भारत में संकीर्ण प्रात्यवाद पर नियंत्रण स्थापित किया गया। संकीर्ण प्रात्यवाद का नियंत्रण स्थापित किया गया, ये किसने कहा था, इंदिरा गांधी ने। ये जो कथन है ना, वेरी इंपोर्टेंट है। आपको कोई भी लाइन उठा के दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से यह वाक्य किसका है, ऐसे दे सकते हैं, और ऑप्शन में 4 दे सकते हैं, और आपको पूछ सकते हैं कि यह वाक्य किसका, या आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि न्यू पैटर्न के अनुसार सामने 4 नाम लिख सकते हैं और सामने 4 वाक्यों का कथन लिख के पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। या फिर आपको पूछ सकते हैं, यहाँ पे प्रकाश जी का लिख दिया, यहाँ पायले जी का, यहाँ इंदिरा गांधी का, और इनको बोले सम्मिलित कीजिए या नीचे दिए गए कुट को जमाए। ऐसे भी आपको प्रश्न इस कथन और कारक में पूछा जा सकता है। तो ये जो है राज्यपाल के, उनके बारे में कथन क्या क्या उनकी हमने चर्चा की थी। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान के राज्यपालों से जुड़े विशेष तथ्य। इनके राजस्थान में जो राज्यपाल हैं उनके जो विशेष तथ्य क्या क्या रहने वाले हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं रघुकुल तिलक, राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पिछले 2 सालों से एग्जाम में, परीक्षा में यहां से प्रश्न छप रहे हैं। पिछली साल ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ था सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में। यहां से प्रश्न ये पूछा गया था कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल कौन हैं जो राष्ट्रपति शासन लगा तब भी राज्यपाल थे और राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ तब भी राज्यपाल थे। वो थे हमारे रघुकुल तिलक साहब जी, जो ये प्रश्न आपको पूछा गया है। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया 1981 में। सुखदेव प्रसाद को भी वीपी सिंह सरकार ने 1990 में बर्खास्त किया। रघुकुल तिलक के बारे में बता रहे हैं, ऐसे राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया। फिर हम बात करें रेलवे सेवा चयन आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे तथा काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर भी रहे थे। कौन? रघुकुल तिलक। हम बात कर रहे हैं रघुकुल तिलक, राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक जी की हम बात करने जा रहे हैं। उनके बारे में मुख्य विशेष तथ्य क्या क्या है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले कहा कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया 1981 में, ऐसे राज्यपाल जिनको बर्खास्त किया। सुखदेव प्रसाद को भी वीपी सिंह सरकार ने 1990 में बर्खास्त किया था, पहला पॉइंट। उसके बाद इसमें कहा गया है कि रेलवे सेवा चयन आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे तथा काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर रहे। कौन? रघुकुल तिलक। कौन? रघुकुल तिलक। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं। आपको यहां से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसे राज्यपाल कौन थे जो रेलवे सेवा चयन आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे तथा काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर रहे थे। ऐसे राज्यपाल कौन है राजस्थान के? तो रघुकुल तिलक आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट है क्योंकि इनका सवाल बार बार पूछा जा रहा है। आरपीसी के सदस्य भी रहे तथा सर्वाधिक 3 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया। इन्होंने एकमात्र ऐसे राज्यपाल है जो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे थे, जो अभी वर्तमान में हमारे जो एग्जाम कराने वाली जो संस्था है, और 3 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य भी किया था। 3 ऐसे सीएम हैं जिन्हों के साथ कार्य करने वाले जो राज्यपाल हैं वो हैं हमारे रघुकुल तिलक। स्वरूप सिंह जी की बात कर लेता हूं, यूपीएससी के सदस्य भी रहे। जैसे हमारे राजस्थान में आरपीएससी होती है वैसे हमारे केंद्र संघ सरकार में यूपीएससी होती है जिसमें
IS RS यूपीएससी का एग्जाम होता है। RS तो हमारे राजस्थान में RPC कराती है, ठीक है। ये जो है सदस्य भी रहे थे स्वरूप सिंह। AR किदवई, AR किदवई जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे, यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, यूपीएससी के अध्यक्ष, यूजीसी के पूर्व सदस्य तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे। एक मिनट है ना, आपके लिए इधर ले लेता हूं ताकि आपको दिखे। AR किदवई यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, यूजीसी के पूर्व सदस्य तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। कौन? AR किदवई। गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे, जो सीएम भी रहे थे राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले। हम उनकी विशेष तथ्यों की बात कर रहे हैं कि वो राजस्थान के राज्यपाल के, पहले तो हमने वो चर्चा की कि ऐसे राज्यपाल जो मुख्यमंत्री रहे जिनका निधन हुआ था, किस किसने त्याग पत्र। अब ये बात कर रहे हैं कि ये राज्यपाल के अलावा कहाँ कहाँ इन का पद रहा था, कहाँ कहाँ नहीं रहा था, उनकी हम चर्चा करें। कहाँ कहाँ रहा था, कहाँ के सदस्य रहे, कहाँ के अध्यक्ष रहे, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। गुरुमुख निहाल सिंह जी की हम चर्चा कर चुके हैं, तो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे। संपूर्णानंद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, श्री राम कॉलेज के प्राचार्य रहे एवं दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहे। वेरी इंपोर्टेंट। संपूर्णानंद जी जब राष्ट्रपति शासन लगा तब भी ये राज्यपाल थे, संपूर्णानंद जी, हुक्म सिंह जी। तो ये जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, श्री राम कॉलेज के प्राचार्य रहे, दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रहे। डूंगर महाविद्यालय बीकानेर व प्रथम महाविद्यालय वृंदावन के प्राचार्य रहे। कौन? संपूर्णानंद जी के बारे में बताया गया है कि एक तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, पहली बात। दूसरी बात, श्री राम कॉलेज के प्राचार्य रहे। तीसरी बात, दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री दोनों रहे। चौथी बात डूंगरपुर महाविद्यालय बीकानेर और प्रथम महाविद्यालय वृंदावन प्राचार्य भी रहे। कौन? संपूर्णानंद, जिन्होंने पूरे संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण करते हुए अलग अलग जगह उन्होंने कॉलेजों में पद ग्रहण किया। इसके बाद 1962 में के भारत चीन युद्ध के समय राजस्थान के राज्यपाल थे। कौन थे ऐसे राज्यपाल जो भारत और चीन का युद्ध 1962, उस समय संपूर्णानंद जी थे। कौन थे? संपूर्णानंद जी। ऐसे राज्यपाल कौन है जो 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय राजस्थान के राज्यपाल रहे? तो ध्यान रखना, संपूर्णानंद जी। जयपुर के सांगानेर में खुली जेल का निर्माण इन्हीं की देन है। जयपुर में जो सांगानेर में खुली जेल थी ना, उनका निर्माण की देन किसका है? संपूर्णानंद को। जेल का कार्य संपूर्ण कराने वाले जो राज्यपाल हैं वो संपूर्णानंद जी हैं। अन्य प्रमुख राज्यपाल हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? कि राजस्थान के ऐसे अन्य राज्यपाल की हम चर्चा करते हैं कि उनकी अलग अलग क्या क्या विशेषता है, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। अन्य राज्यों के अन्य तथ्य, उनकी अन्य विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आते हैं जोगिंदर सिंह जी। जोगिंदर सिंह जी जो हैं नेशनल राइफल एसोसिएशन के महासचिव रहे, संविधान सभा, अंतरिम संसद, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य रहने वाले राजस्थान के राज्यपाल जोगिंदर सिंह जी यह रहे थे। नेशनल राइफल एसोसिएशन के महासचिव रहे, संविधान सभा के अंतरिम संसद, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ओपी मेहरा। वेरी इंपोर्टेंट, लगा दो। ओपी मेहरा जी का प्रश्न बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल, इसके बारे में आपको पहले पूछा हुआ है ये प्रश्न। और ये एयरोनॉटिक्स इंडिया ओलंपिक, ये भी आपको पूछा गया है। तो आपको ये एयर चीफ मार्शल वाला आपको विशेष ध्यान रखना है कि एयर चीफ मार्शल रहने वाले राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो थे ओपी मेहरा। इनके अलावा ये एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एवं डूरंग कैंप फुटबॉल के अध्यक्ष रहे। आपको ये याद रखना, एयर चीफ मार्शल। धनिकालाल मंडल, धनिकालाल मंडल अभी पढ़ा था, कार्यवाहक जो राज्यपाल रहे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, अभी हमने पढ़ा था धनिकालाल के बारे में। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। सरदार दरबारा सिंह पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष, जो पंजाब के सीएम भी रहे थे। प्रतिभा पाटिल प्रभा राव महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर भी रही। इनकी विशेषता बता रहे हैं कि ये जो राज्यपाल हैं जो कहाँ कहाँ विधानसभा अध्यक्ष रहे, कहाँ कहाँ प्रतिपक्ष नेता रहे, कहाँ कहाँ सीएम रहे, कहाँ कहाँ लोकसभा के सदस्य रहे
और कहाँ कहाँ कौन से हिंदुस्तान कंपनी में अध्यक्ष रहे, सदस्य रहे, उनकी इन्हें विशेषता और तथ्यों की हम चर्चा कर रहे हैं। मार्गरेट अल्वा राज्यसभा में उपसभापति रही, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही। मार्गरेट अल्वा एकमात्र राज्यसभा के उपसभापति जो राज्यपाल के जैसे लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष होता है वैसे सभापति होता है राज्यसभा में, उत्तराखंड के प्रथम महिला राज्यपाल एकमात्र। मिलाप चंद जैन राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व हाईकोर्ट, राजस्थान में जो हाईकोर्ट है ना उनके पूर्व न्यायाधीश, राजीव गांधी हत्याकांड में बने जैन आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान के लोकायुक्त रहे। पीछे हमने पढ़ा था डीपी गुप्ता और मिलाप चंद जैन एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकायुक्त भी रहे थे। जो लोकायुक्त भी रहने वाले जो एकमात्र जो राज्यपाल हैं मिलाप चंद जैन और डीपी गुप्ता, ये इनके बारे में है जो पूर्व न्यायाधीश भी रहे। जे.एस. वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये हाईकोर्ट, उच्चतम न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, मानव अधिकारी आयोग के अध्यक्ष, मानव अधिकारी आयोग जो राजस्थान उनके अध्यक्ष भी रहे थे, हाईकोर्ट न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले, राष्ट्रीय मानव अधिकारी आयोग के अध्यक्ष भी रहने वाले जे.एस. वर्मा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी चर्चा हम आगे और करने वाले हैं। मैंने बताया था अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी चर्चा होगी। ए.एल. टिब्रेवाल राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश, राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष, बार जो होता है जो वकील वगैरह होते हैं ना उनसे जो निर्धारित करने वाले जो मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, जो हम अभी हाईकोर्ट में पढ़ेंगे कि मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, कहाँ से लिया, उनकी चर्चा जो बार शब्द जो है हमारे वहां आएगा। अंशुमन सिंह वेरी इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद एवं राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश, एक तो इन्होंने इलाहाबाद में हाईकोर्ट में काम किया, एक राजस्थान हाईकोर्ट के जो हैं न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था, वो हैं अंशुमन सिंह। एकमात्र ये जो राज्यपाल है ना, जब हमारे आरपीसी का जो कार्यकाल जब न्यू भवन बना ना 2001 में या 2002 में बना था, कंफर्म डेट पता नहीं है, लेकिन उस समय जो हमारे सीएम थे वो थे अशोक जी गहलोत। कौन थे? अशोक जी गहलोत। जब हमारे अजमेर में आरपीसी का जो न्यू भवन बना था ना राजस्थान लोक सेवा आयोग का, तब राज्यपाल उद्घाटन करने वाले थे अंशुमन सिंह जी। अंशुमन सिंह जी इलाहाबाद और राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हमने पढ़ लिया। बलराम भगत भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री रहे। हमेशा ध्यान रखना, बलराम जो भगत होते हैं ना वो भारत के विदेश मंत्री और रक्षा, भारत की रक्षा और विदेश की रक्षा करने वाले जो होते हैं वो भगवान के भगत होते हैं। तो बलराम जो भगवान के भाई थे तो वो भगत थे, इसलिए भारत की विदेश मंत्री भी रहे और रक्षा मंत्री भी रहे। शिवराज पाटिल भारत के गृह मंत्री व रक्षा मंत्री रहे, चंडीगढ़ के प्रशासक रहे। कौन? शिवराज पाटिल। निर्मल चंद जैन जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ था, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता रहे व 11वें केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्य रहे। मध्य प्रदेश में महाधिवक्ता भी रहे और 11वें जो केंद्रीय वित्त आयोग था ना उनके जो सदस्य ही रहे थे। कौन? निर्मल चंद जैन। टीवी राजेश्वर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के चेयरमैन रहे, आईपीएस अधिकारी भी रहे। कौन? टीवी राजेश्वर जी जो थे ना वो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के चेयरमैन रहे और आईपीएस अधिकारी भी थे। शैलेंद्र कुमार सिंह जी जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ था, विदेश सेवा आईएफएस में रहे, विदेशों में राजदूत रहे तथा आईएईए के अध्यक्ष रहे। अब देखो राजदूत क्या होता है। राजदूत आपको मैं यहां समझा देता हूं, राजदूत होता क्या है समझ लो। मैं बात कर रहा हूं राजदूत। ये राजदूत शब्द जो आता है हमारे पास, शैलेंद्र कुमार जी के बारे में बात करता हूं। राजदूत जो है हमारा आगे भी काम आने वाला। राजदूत क्या होता है कि एक देश से, जैसे मानो यहाँ भारत और यहाँ भारत के पड़ोसी देश है चीन, पाकिस्तान, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ श्रीलंका, ये देश है। तो भारत के व्यक्ति को
भारत के देश से दूसरे देश में जो एक राजदूत जिसकी नियुक्ति की जाती है व्यक्ति की, विदेशों में जो हमारे देश के जो व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है उसे राजदूत कहा जाता है। जैसे मानो कि भारत का कोई भी व्यक्ति है, उसको चीन में नियुक्त किया, उसे राजदूत कहते हैं। क्योंकि कोई भी विदेशी कार्य हो तो उनके द्वारा संचालित किया जाता है। अमेरिका वालों ने भारत में कोई व्यक्ति नियुक्त किया, उसे राजदूत कहते हैं। चीन वालों ने भारत में किया, भारत वालों ने चीन में किया, उसे राजदूत कहते हैं। जिस व्यक्ति की एक देश से दूसरे देश में नियुक्ति की जाती है राजदूत पद पे, उसे राजदूत कहा जाता है। राजदूत पहले हमारे क्या होता था, राजदूत जो राजाओं के बीच समाचार पत्र आना ले जाना, उसे राजदूत कहते थे। वैसे ये राजदूत होते हैं जो कि विदेश कार्य के लिए इनको नियुक्त किया जाता है, कि कोई भी विदेश यहाँ से यहाँ कार्य करने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है, इनको कहते हैं राजदूत। ठीक है, अगर भारत का किसी व्यक्ति को अगर चीन में नियुक्त किया कोई विदेश कार्य के लिए तो उसको कहते हैं राजदूत। क्या कहते हैं, राजदूत। तो ऐसे ही हमारे जो शैलेंद्र कुमार सिंह जी जो थे ना, वो विदेशों में राजदूत रहे तथा आईईए के अध्यक्ष रहे। राम नायक जो भारत के रेल मंत्री रहे थे, रामजी नायक, ये राजदूत के बारे में मैंने आपको बताया। हुकुम सिंह जी लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पद पर रहे, एकमात्र। बसंत राव पाटिल महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया, वेरी इंपोर्टेंट। ऐसे कौन से राज्यपाल है राजस्थान के जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया? उनका नाम है बसंत राव पाटिल। क्या नाम है? बसंत राव पाटिल। मदन लाल खुराना, इन्हें दिल्ली का शेर कहा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मदन लाल खुराना जिसे दिल्ली का क्या कहते हैं, शेर, लॉयन। राजस्थान में जनता दरबार लगाने के कारण सुर्खियों में रहे। राजस्थान में जनता दरबार लगाने के कारण सुर्खियों में रहने वाले कौन थे? मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना दिल्ली के शेर, और राजस्थान में इन्होंने जो है जनता दरबार लगाया था, इसलिए ये सुर्खियों में रहे। सुर्खियों का मतलब है ये चर्चा में रहे थे। कौन? मिला ऑप्शन, खुराना, मदन लाल खुराना। महत्वपूर्ण योजनाएं, नियम एवं संस्थाएं। अब पीछे कथन की बात की, उनके बाद उनके विशेषताएं, क्या क्या विशेषता थी, कहाँ कहाँ अध्यक्ष रहे, कहाँ कहाँ सचिव रहे, कौन कौन सा आंदोलन में भाग लिया, इनको क्या कहते थे, राजस्थान दिल्ली का शेर किसे कहते हैं, कौन सा दरबार लगे, राजस्थान दरबार, उनकी चर्चा। अब हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण योजनाएं, नियम एवं संस्थाएं। स्मार्ट विलेज पहल, वेरी इंपोर्टेंट। यहां से आपके 100% में बता देता हूं, प्रश्न छपेगा। स्मार्ट विलेज पहल 1 अप्रैल 2016 को राज्यपाल कल्याण सिंह के समय शुरू की गई। इसके तहत विश्वविद्यालय द्वारा एक गांव गोद लेकर उसे आदर्श गांव बनाया जाता है। धनोरा धौलपुर प्रथम स्मार्ट विलेज है, वेरी इंपोर्टेंट। राजस्थान का प्रथम स्मार्ट विलेज किसे कहते हैं? धनोरा धौलपुर को कहते हैं। यह योजना शुरू करने वाले राजस्थान के जो राज्यपाल थे उनका नाम था कल्याण सिंह जी। क्या नाम था? कल्याण सिंह जी, जिन्होंने एक गांव गोद लेकर उसे आदर्श गांव बनाए। इन्हों का कहने का मतलब है कि ये जो स्मार्ट विलेज जो योजना थी ना, कोई भी व्यक्ति एक गांव को गोद ले और उसकी एक आदर्श भावना बनाए। ये जो विलेज, धनोरा विलेज, जो राजस्थान का प्रथम विलेज है, इस योजना में भाग लेने वाला था। यह योजना शुरू करने वाले जो राजस्थान के जो राज्यपाल थे उनका नाम था कल्याण सिंह जी। क्या नाम था? कल्याण सिंह जी। कलराज मिश्रा, इनकी बात करें, 21वें राज्यपाल, कार्यवाही अतिरिक्त प्रभार छोड़कर। ठीक है, 9 सितंबर 2019 से 30 जुलाई 2024 तक पद रहे। इनके समय 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की। अब आपको यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं कि जन सूचना पोर्टल की शुरुआत राजस्थान के कौन से राज्यपाल के समय शुरू की गई? तो आपको याद रखना कलराज मिश्रा, और वहां कल्याण सिंह में आपको याद रखना है स्मार्ट विलेज योजना। ये शुरू करने वाले थे कल्याण सिंह। राज्यपाल सचिवालय, इसका प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, आईएएस अधिकारी होता है। देखो, इसका जो सचिवालय होता है ना, जो इनके प्रमुख राज्यपाल का सचिव जो होता है, जो आईएएस अधिकारी को इनके सचिव बनाया जाता है। सचिव का कार्य क्या होता है?
कोई भी सूचना है, राज्यपाल कोई भी सूचना तैयार करते हैं या कोई भी बैठक बुलाना है तो वो सचिव को सूचना देते हैं। सचिव जो है 21 दिन पहले जो है वो विधानसभा में सूचना पहुंचाने का काम कौन करते हैं? सचिव। पिछली बार यहाँ से प्रश्न आया था सेकेंड ग्रेड में कि जो भी राज्यपाल वार्षिक रिपोर्ट की सूचना किसके द्वारा दी जाती है? तो सचिव के द्वारा दी जाती है। भगवान साई समिति, एक समिति है जिसका नाम है भगवान साई, भगवान का साया, राष्ट्रपति द्वारा 1970 में गठित। इसका उद्देश्य राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करना था। इनका कहने का मतलब था कि राष्ट्रपति द्वारा 1970 में गठित ये समिति जो है राष्ट्रपति के द्वारा गठित की गई, राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करना। ये समिति कह रही है जो राज्यपाल का जो राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करना, कोई भी संबंध उनके निश्चित करना क्या कार्य है उनको निश्चित करने के लिए भगवान साई समिति। राज्यपाल का प्रोटोकॉल क्या है ये समझ लो। अगस्त 2014 में इसमें संशोधन किया गया प्रोटोकॉल ये किया गया कि इनको संबोधित करने के लिए, ठीक है, अगर हिंदी में अगर भाषण दे तो हम कहते हैं माननीय महोदय राज्यपाल जी, ऐसे हम संबोधित करते हैं। हम अगर किसी राज्यपाल के लिए जो है प्रोटोकॉल दिया गया है कि अगर आप कहीं भी राज्यपाल जी का जब नाम लेते हो या कहीं भी उनको अतिथि के रूप में स्वागत के लिए बुलाते हो तो हिंदी में कहा गया है कि माननीय महोदय राज्यपाल जी, या राज्यपाल महोदय कह सकते हैं, माननीय राज्यपाल जी कह सकते हैं, या ऑनरेबल गवर्नर अभिनंदन संबोधित इंग्लिश में भी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका प्रोटोकॉल दिया गया 2014 में इसका संशोधन किया गया। राज्यपाल रिलीफ फंड, इसका गठन 14 मार्च 1973 को किया गया। तत्कालीन राज्यपाल जोगिंदर सिंह के समय राजस्थान रिलीफ फंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रश्न बार बार आ रहा है आपके। इसका गठन 14 मार्च 1973 में किया गया था। जोगिंदर सिंह इनके तत्कालीन राज्यपाल थे उस समय जिन्होंने रिलीफ फंड की स्थापना की थी। कार्यकाल अन्य रिकॉर्ड्स, सर्वाधिक 8 बार विधानसभा में अभिभाषण गुरुमुख निहाल सिंह, एकमात्र ऐसे राज्यपाल है जो सर्वाधिक अभिभाषण देने वाले राज्यपाल। अभिभाषण की हमने चर्चा की थी पीछे कि राज्यपाल में जो अभिभाषण तैयार करने वाले जो है विधान मंडल मंत्री परिषद होती है वो राज्यपाल का जो है अभिभाषण तैयार करते हैं। अब राज्यपाल का अभिभाषण अगर उच्च न्यायालय किसी के भी अगर विरोध में है तो वो उसमें नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें न्यायालय जांच भी नहीं कर सकती है। अगर मंत्री परिषद ने अगर राज्यपाल का अभिभाषण तैयार किया है तो उसमें न्यायालय कोई भी जांच नहीं कर सकती। ये हमारे अनुच्छेद में पीछे हमने पढ़ा था। तो इसमें कहा गया है कि विधानसभा में 8 बार सर्वाधिक जो अभिभाषण देने वाले जो थे हमारे गुरुमुख निहाल सिंह जो दिल्ली के सीएम रहे थे। विधानसभा में अभिभाषण न देने वाले राज्यपाल दरबारा सिंह और निर्मल चंद जैन। राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने विधानसभा में अभिभाषण नहीं दिया? वो 2 राज्यपाल है, एक है दरबारा सिंह जी, एक है निर्मल चंद जैन। ये जो है इनके बारे में चर्चा है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह जो प्रथम बार मैंने बताया था जो 25 अक्टूबर को इनकी नियुक्ति हुई थी। 25 अक्टूबर को इनकी क्या हुई थी? 25 OCT को इनकी क्या हुई थी? नियुक्ति। और 1-11 नवंबर को इन्होंने पद ग्रहण किया था। तो सर्वाधिक कार्यकाल भी इनका रहा था। न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल दरबारा सिंह रहे थे जिनको लू लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी पोखरण परीक्षण में। पद पे रहते हुए इनका निधन हुआ था। पंजाब के सीएम भी रहे थे। अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल राज्यपाल में सर्वाधिक कार्यकाल शिवराज पाटिल जो अतिरिक्त प्रभार भी रहे और सर्वाधिक कार्यकाल भी किया। अतिरिक्त प्रभार में न्यूनतम कार्यकाल टीवी राजेश्वर। कार्यवाहिक राज्यपाल में सर्वाधिक कार्यकाल मिलाप चंद जैन। कार्यवाहिक में न्यूनतम कार्यकाल JS वर्मा। वेरी इंपोर्टेंट है JS वर्मा, मैंने अभी चर्चा भी की थी। हरिभाऊ किशन राव वागड़े। वर्तमान की स्थिति की हम अगर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। अभी राजस्थान के जो वर्तमान राज्यपाल हैं श्रीमान हरिभाऊ किशन राव वागड़े जी जो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं, जो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे 2014 से 2019 तक। हरिभाऊ किशन राव वागड़े जो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं। जन्म जो है इनका 17 अगस्त 1945 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद के चितेपिंपलंग गांव में हुआ था। ये जो वर्तमान के जो राज्यपाल होते हैं उनका थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, वेरी इंपोर्टेंट है। वर्तमान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 17 अगस्त जो कल, वेरी इंपोर्टेंट, आज हमारी जो क्लास चल रही है 16 अगस्त है
कल 17 अगस्त को हमारे श्रीमान हरिभाऊ किशन राव वागड़े साहब का जो है जन्म हुआ था 1945 1945 में इनका जन्म हुआ था। आज कितने साल हुए? 50 55 लगभग 81 या 82 वर्ष हो चुके हैं हरिभाऊ किशन राव वागड़े साहब जो वर्तमान में स्थित है। इनका जन्म 17 अगस्त 1945 को, कल इनका जन्मदिन है भाई। राज्यपाल पद 31 जुलाई 2024 को राजस्थान। देखो इन्होंने पद ग्रहण, ये करंट अफेयर्स में आपके उस समय चर्चा में था, पूछा गया, लेकिन अभी वर्तमान में पूछ सकते हैं क्योंकि एक एग्जाम में पूछा गया था। अशोक गहलोत जी के बारे में पूछा था, उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण कब की थी वो तारीख पूछी थी, तो आप ये तारीख नोट कर लो। 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली। व्यक्ति के अनुसार 22वें तथा कर्म कार्यवाही के मिलाकर 45वें राज्यपाल जो है वर्तमान के, जो व्यक्ति के अनुसार 22वें तथा कर्म और कार्यवाही मिलाकर 45वें राज्यपाल हैं श्रीमान हरिभाऊ किशन राव वागड़े साहब, जिनका जन्म 17 अगस्त 1945 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में चिंतेपीला गांव में हुआ था। ठीक है, और 31 जुलाई 2014 को इन्होंने पद ग्रहण की शपथ ली थी। अन्य पद 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहने वाले जो राज्यपाल हैं वो हरिभाऊ किशन राव वागड़े। 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रहे, वो भी हमारे कौन है? हरिभाऊ किशन राव वागड़े साहब। आप सभी के लिए यह हमारे राजस्थान की जो राज्यपाल की जो क्लासें थी वो हमारी समाप्त हो चुकी है। राज्यपाल का कंटेंट हमने जितना भी पढ़ाया उससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाने वाले हैं। हमारे जो है राज्यपाल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो हमारी क्लास कल रहने वाली है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। राज्यपाल का टॉपिक पढ़ के कैसा लगा, आपका अनुभव जो है हमें कमेंट में जरूर बताएं। यह हमारे 9 पार्ट के अंदर, 9 भाग के अंदर हमारे राज्यपाल की क्लासें संपूर्ण हो चुकी हैं। आपके लिए ये बेस्ट क्लास रहने वाली है और आप जल्दी ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी रिश्तेदार भाई बहन हैं उनको बताएं कि राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान की पूरी राज्य व्यवस्था की जो सरल एंड क्लास जो है जीके बाई मनी सर यूट्यूब चैनल पर मिल रही है। और आज जो है हमारे राज्यपाल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी का फिर से एक बार जीके बाई मनी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। धन्यवाद। आज के लिए इतना काफी। कल लेके आएंगे हम आपके लिए अगली क्लास जो है वो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के बारे में। तो आज के लिए काफी। जल्दी से जल्दी शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।